अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया को विश्व कप के फाइनल में मिली बेईमानी से करारी हार के बाद बौखला गए दुबई के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑस्ट्रेलिया पर गुस्सा फोड़ते हुए और बेईमान टीम बताते हुए उन्होंने आईसीसी से दोबारा फाइनल मैच कराने की कर दी अपील। तो आखिर आईसीसी ने बान की अपील पर क्या दिया जवाब? कब होगा दोबारा फाइनल मैच? कैसे भोटा सऊदी अरब के प्रिंस का ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और आईसीसी पर गुस्सा, और क्या दिया दुबई के प्रिंस ने बयान? हम तो ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है दुनिया का सबसे महानतम कप्तान और खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, 19 नवंबर को दुनिया को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन मिल गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत को कड़ी शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया ने 50 ओवर में ऑल आउट होकर केवल 241 रन का टारगेट सेट किया। जवाब में उतरे मानस लाबुशेन और साइट की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 6 विकेट से दिला दी जीत और अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत दिलाकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। हर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्टेडियम में तो मातम सा माहौल जाओ। खिलाड़ियों की आग में आंसू नजर आ रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा तो को छुपाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर निकल पड़े। साथ ही विराट कोहली की भी आंखें नम नजर आ रही थी तो फूट फूट कर रोने लगे थे। भारतीय दर्शकों का उम्मीद टूट चुके थे। ये दर्शक की आंखें नम थी। हर एक दर्शक की आंखें नम थीं। वहीं एक एक खिलाड़ी भारत की हार पर निराश था। लेकिन अब आपको बता दें, टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की मिली भगत बन गया। जब ये सच्चाई खुलकर सऊदी तक पहुंच गई तब वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी गुस्सा कंगारुओं पर फूट पड़ा और आईसीसी से सीधा दोबारा मैच करने की मांग कर डाली। तो चलिए अब हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आईसीसी को सुनाते हुए बयान दिया कि भारत से हमारा पुराना गहरा रिश्ता है। हम वहां की 140 करोड़ जनता को दुखी नहीं देख सकते। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को क्रिकेट से बैन लगा देना चाहिए। आईसीसी को अंपायर और खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर बड़े रकम का भारी जुर्माना लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बेईमान टीम है। आईसीसी के टूर्नामेंट में बेईमानी करना बिल्कुल गलत बात है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ऐसे में आईसीसी को दोबारा फाइनल मैच करना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस को इंसाफ मिलना चाहिए। वहां की जनता क्रिकेट से बहुत प्यार करती है, इसका अंदाजा मुझे भी है। फाइनल मैच में भारत की हार देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी, लेकिन मुझे बेईमानी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं आईसीसी इस पर जल्द से कार्यवाही करेगा। दोस्तों, देखा आपने कैसे ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी सऊदी अरब तक पहुंच गई। फिर वहां के प्रिंस ने अपने तीखे शब्दों से लताड़ लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को आईसीसी से दोबारा मैच करने की अपील कर दी। 2023 के फाइनल को करें। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तो अपने नाम कर लिया, लेकिन इस ट्रॉफी का असली हकदार कौन है? आप और हम भली भांति जानते हैं। टीम जिसने एक भी मैच पूरे वर्ल्ड कप के एडिशन में हारा नहीं, जिसने एक भी मुकाबले में पराजय की शक्ल देखी ना हो, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भला कैसे हट सकती थी? हट सकती थी केवल तो तब जब उसके साथ बेईमानी हो जाए। क्योंकि इस मुकाबले में कोई भी, दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकाबला शुरू होते ही हम टॉस हार गए थे और पिच की शक्ल देखकर लग रहा था कि यहां पर बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन रोहित तो रोहित है। इस पूरे टूर्नामेंट में सेल्फलेस रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में खेले हैं और इस बार भी उनके मिजाज में जरा भी कमी नहीं थी। 200 रोहित ने आते ही ताबड़तोड़ चौके व छक्के चढ़ाई, लेकिन ना जाने कहां से मैक्सवेल के ओवर की वो जो उनके बल्ले पर लगकर सीधा की तरफ चली गई।
अब कहने को तो इस खिलाड़ी ने लगाए और कैच को पकड़ लिया, लेकिन जरा तस्वीरों को देखिए। कोई भी एम्पायर सीधे तौर पर इस बात का सॉफ्ट डिसीजन नहीं देखा कि यहां से खिलाड़ी आउट है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल है। और जब और जूम करके देखा गया तो पाया गया बाद में कि दूसरी गेंद तो जमीन पर लग रही थी। रोहित शर्मा तो नॉट आउट थे दोस्त। रोहित के आउट होने का भार इतना ज्यादा था ना कि उसे भार तले पूरी भारतीय टीम दब गई। पहले बल्लेबाजी में और फिर गेंदबाजी में डिफेंड करते करते उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मैच को जीत लिया। लेकिन अब जब जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं और उनके भेद सबके सामने आ चुके हैं, तो भारतीय अध्यक्षों का फड़कना तो बनता ही था। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो भी कर दिया सबूत दिखाकर 200। सबसे पहले आपको बता दें कि आईसीसी के हेडक्वार्टर पहुंचकर जज ने अपने बयान में कहा, फाइनल के मैदान में जो भी कुछ भारत के साथ हुआ ना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सच्चाई छुपाकर ठीक नहीं किया, और फाइनल में ही अगर ऐसी हरकतें होंगी तो क्रिकेट बरसे तो वैसे भी लोगों का विश्वास उठेगा। इस मैच को दोबारा होना ही होगा। तो वही तो रोजर बिन्नी का भी कहना था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये सीखना चाहिए कि क्रिकेट के नियमों का पालन कैसे होता है। हार जीत, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो बाद की बातें हैं। एक चीज कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी सच से खरीद नहीं पाई। शायद इसीलिए उन्होंने हर एक वो हथकंडा अपना लिया जिससे वह भारत से जीत पाए। शायद जीत तो वो गए हैं, लेकिन ये जीत कभी उन्हें फले गिने। तो वहीं पूर्व अध्यक्ष गांगुली ने भी कहा, जो भी हुआ है अर्थ खिलाड़ियों के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी, बेईमानी सही नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को इसका हर्जाना बहुत ना होगा या फिर मुकाबला दोबारा होगा। पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल के अध्यक्ष तो जुट गए हैं। इस मुकाबले को दोबारा करवाने में 19 नवंबर की रात भारतीय के लिए कुछ ऐसी है जिसे कोई चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया। भारतीय फैंस और टीम की तो निधि उड़ गई। वो टीम जो विश्व कप में कभी नहीं हारी, वो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के सामने पहुंची तो लगा जैसे कि क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। तो उसे रोहित शर्मा टॉस भले ही हारे, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस है आकर मैदान में उनके 47 रन भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फिर शुभमन गिल चरण पर क्या उठ हुए। मैक्सवेल की गेंद पर बड़े अजीबोगरीब तरीके से 300 ट्रेविस हेड ने कैच का पकड़ा। रोहित शर्मा का उन्हें आउट दे दिया गया। जरा तस्वीर तो देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि गेंद जमीन पर लगी थी, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को क्लोज कॉल बताकर ना आउट दे दिया गया। और यही वो लम्हा था एक्चुअली में जहां पर मुकाबला सही मायनों में पलटा। आगे चलकर कोहली ने और राहुल ने जरूर लगाए, लेकिन बाकियों के आंकड़े अपना ही पूछे तो अच्छा होगा। तो उसको भारत ने 240 रन बनाए ही और विकेट भी लिए थे। शमी और बुमराह ने, जिनमें वार्नर, स्मिथ का नाम शुमार था, लेकिन जब लाबुशेन की बात आई आउट देने क्यों नहीं, तब बुमराह के ओवर में अंपायर रिचर्ड ने फिर से भारत के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी करी, उनको आउट दिया ही नहीं। और डीआरएस में भी अंपायर्स कॉल आ गया और इसी के चलते भारत का कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया और अल्टीमेटली हम मैच को 6 विकेट के अंतर से हार गए। लेकिन दोस्तों, असल मायने में देखा जाए ना, तो यही दो बड़े कारण हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट हैं जिनके चलते भारतीय खिलाड़ियों का मोरल डाउन हुआ और हम हार के कुएं में गिरते हुए चले गए।